बीजापुर में लाल पानी के मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस द्वारा 2 दिन की पदयात्रा की गई हिरोली से लेकर बीजापुर तक। इसमें लाल पानी प्रभावित 45 गांवों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी ने पदयात्रा की और कल इस पदयात्रा का समापन बीजापुर में हुआ। विक्रम मंडावी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लाल पानी के मुद्दे पर उदासीन है और एनएमडीसी प्रबंधन भी प्रभावित गांवों को उचित मुआवजा दे नहीं रही है, गांवों का पर्याप्त सर्वे नहीं कराया जा रहा। इस तरह से कई आरोप लगाए। आने वाले दिनों में कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी अगर लाल पानी प्रभावितों के मुद्दे पर एनएमडीसी प्रबंधन गंभीर नहीं होता। लेकिन ये पदयात्रा जब कल समाप्त हो गई तो उसके अगले दिन आज शनिवार को भाजपा दफ्तर में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष बीजापुर के घासी राम नाग, इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की है और कांग्रेस की इसको छलावा बताया है, एक भ्रम बताया है। इस पर पूरी बात करेंगे। हमारे साथ घासी राम नाग जी मौजूद है जो भाजपा से जिला अध्यक्ष है। पहले नमस्कार, मैं रंजन दास और आप मेरा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। भाजपा क्या कह रही है कांग्रेस की इस पदयात्रा पर, सीधे घासी राम नाग जी से बात करते हैं। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 दिन की पदयात्रा भी हुई है। भाजपा को इतना मतलब कटाक्ष करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीधी सी बात है, जिस 160 गांवों को लेकर के सरकार की मंशा स्पष्ट है। उन्होंने पहले से एनएमडीसी के माध्यम से जांच शुरू करवाया है और जांच के माध्यम से उनका जो जिसके पास आधार कार्ड पासबुक है उनका संकलन भी किए हैं। कुछ मेरे पास भी 70 के आसपास जानकारी आ गया है। तो इस पे आपको दोगला राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सरकार इस पे गंभीर है। आपकी सरकार पिछले 5 वर्षों तक इसी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बतौर विधायक बतौर आपने यहाँ राज किया। क्या ये चीज आपको नहीं दिखा? जब आदिवासी महासभा के माध्यम से आपके पास लोगों का आया था ज्ञापन कि हम रैली निकालेंगे, आपने साफ शब्दों में उनका मना किया। उसके बाद राज्यपाल के माध्यम से आदिवासी महासभा ने इसका ज्ञापन सौंपा, जिसपे सरकार, सेंट्रल की सरकार गंभीरता से लेते हुए इस पे एनएमडीसी के माध्यम से इसमें काम कर रही है और बहुत जल्दी प्रभावित लोगों को मुआवजा भी देगी। इसमें आपका दोगलापन राजनीति करने का तरीका ये गलत है। आप करिए राजनीति, मुझे नहीं कहना है, रैली निकाले, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। अब मुआवजा देने की बात हो रही है, लाल पानी का मुद्दा कोई नहीं है। पहले मानते कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उससे पहले बीजेपी काबिज रही। बीजेपी ने क्या किया, ये सवाल तो आपसे भी बनता है। 2013 में बीजेपी ने 2 करोड़ का मुआवजा उस क्षेत्र में बांटा है। उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत क्या अपना कलेक्टर से लेकर के मंत्रियों तक से मैंने चर्चा करके पूरे 90,000 परिवार को मैंने एनएमडीसी के माध्यम से मुआवजा दिलाया 2013 में। उसके बाद से ही सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए एक वहाँ डंप सेट जिसमें एक बड़ा सा तालाब का निर्माण करने की सोच रही है और उससे वाटर प्लांट करके जो खराब पानी है उसको शोषित करेंगे और अच्छा स्वच्छ पानी को बाहर निकालने का। इस पे भी डीपीआर सर्वे शुरू बहुत जल्दी होने वाला है। शासन से मेरी वार्ता हुई, मंत्रियों से मेरी वार्ता हुई। आप बोल रहे हो कि आपकी जब सरकार थी तो आपने मुआवजा दिया, एक परियोजना भी बनी इससे उन्हें राहत देने के लिए, तो फिर गांव वालों का विश्वास भाजपा क्यों नहीं जीत पा रही है? कैसे नहीं जीत पा रही है? अब के चुनाव में आप लोगों ने देखा है, जनता क्या जनपद में 4 जनपद में 3 हमने जीता, जिला पंचायत 10 में 8 हमने जीता। जहां पहले 8 से 10 हमारे पंचायत हुआ करते, आज कम से कम 200 पंचायत में हमारी कब्जा है। तो विश्वास अगर जनता नहीं हम पे कर दी तो ऐसे कैसे जीत के आते हैं? ये पदयात्रा में शामिल लोग कौन थे फिर? ये पदयात्रा में शामिल कांग्रेस के ही लोग थे। पटनम, मद्देड़, तोयनार, फरसेगढ़, मिरतुर से आए थे। ऐसी उनके विचारधारा के उनके कार्यकर्ता थे, ना कि जनता थे। जनता थे, मैं नहीं मानता कि जनता नहीं थे, लेकिन बहुत कम जनता थे जो डुमिर पालनार के नीचे के जो शंकनी डंकनी नदी की क्षेत्र में जो आते वही लोग थे, बाकी कोई ग्रामीण नहीं थे। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी बातचीत जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप मैं कह सकता हूँ घासी राम नाग ने लगाया या पूरी तरह से बीजेपी ने लगाया। लाल तख्तियों का जिक्र, लाल रंग से बीजेपी को परहेज है और लाल तख्तियों का जिक्र क्यों हो रहा है खुद घासी राम जी बताएंगे। लाल तख्तियों का जिक्र आपने क्यों किया, इतनी तकलीफ क्यों है लाल रंग से? मुझे लाल रंग से तकलीफ नहीं है। मेरा कहने का है कांग्रेस के बैनर तले और रैली निकलने का आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने मांग किया था। फिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि हिरोली से लेकर के चेरपाल तक लाल तख्ती के साथ आए, उसके बाद कांग्रेस का झंडा लेके आए। यहाँ तक भी आना चाहिए था। ऐसा अगर कुछ नहीं था तो कुछ ना कुछ मंशा था, इसलिए आपने चेरपाल से लाल तख्ती को हटाया और कांग्रेस के बैनर तले यहाँ तक आए। लाल तख्ती से आशय क्या है आपका, खुल के बताइए।
लाल तख्ती से आशय है, जिस तरह से नक्सलवाद उन क्षेत्रों में लोगों को न जीने दे रही है न मरने दे रही है, जिस तरह से परेशान करके रखा है, आज सरकार उस पे अच्छी कदम उठाते हुए वहाँ कैंपों के माध्यम से लोगों को सरकार के रीति और नीति से जोड़ रही है। यही लाल तख्ती थे, उस क्षेत्र में एक ग्रहण सा हुआ करता था। इसी चीज को लेकर के मैंने कहा कोई अन्यथा किसी बात में मैं नाराजगी नहीं है, मुझे कोई नाराज भी नहीं। तो अभी आने वाले दिनों में अब लाल पानी के गांव के लिए जो आपने दिखाए थे, एक बार सूची बताइए कि क्या है इस सूची में, क्या है जरा बताइए थोड़ा। ये देखिए, बेलाडीला में आदिवासी महासभा के माध्यम से दिया गया था जी। इसी में दोबारा उनके माध्यम से बेलाडीला के ही लोगों ने दिया था। और ये क्या है? ये तीसरी, ये जो सरकार उस क्षेत्र में 3 ग्राम पंचायत जो अति संवेदनशील है, उन 3 ग्राम पंचायतों में उनका नाम, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर लिया है और मोबाइल नंबर। इस पे बहुत जल्दी इन क्षेत्रों में पैसा डाला जाएगा और कुछ लोगों का भी नहीं बना है, तो आधार कार्ड और बैंक खाता खोला जा रहा है। सबका एक साथ होने के पश्चात सरकार इसमें पैसा डालने की मंशा जाहिर की है और होगा, डलेगा, मुझे विश्वास है। ये 3 ग्राम पंचायत कौन से? ये आपका हिरोली है, डुमिरपालनार है और आपका पूसनार। तो चलते चलते आपसे ही पूछूंगा, 2 दिनों की पद यात्रा संक्षेप में सार में बता दीजिए, स्पष्ट क्या कहना चाहते हैं आप, क्या आरोप है आपका? मेरा स्पष्ट यही आरोप है कि आप अपने क्षेत्र की जनता से, विधायक होने के नाते आप क्षेत्र की जनता को गुमराह मत कीजिए। अगर कोई ऐसी बात है, आप विधायक हैं, विधायक होने के नाते जाइए, सरकार से लड़िए और जो चीज की कोई कमी है उसको आप प्रेस के माध्यम से, सरकार आपके कलेक्टर के माध्यम से उस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़िए ना। सिर्फ लाल पानी जो आजकल में मिलने वाला है उसको लेकर के आप जिस तरह से पदयात्रा कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत है। पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, सियासत नहीं हो रही, लगता नहीं है आपको? सियासत क्या, राजनीति में सियासत होती है, इसमें सियासत नहीं हो रही है, हो रही वाली बात नहीं है। जब तक सियासत नहीं होगी तब तक राजनीति भी मजा नहीं आता है करने के लिए, लेकिन इस तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस की 2 दिन की पदयात्रा के बाद आज भाजपा भी मुखर हुई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने कांग्रेस की पदयात्रा पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने विधायक विक्रम मंडावी पर लाल तख्तियों को लेकर भी एक बड़ा आरोप लगाया है। पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि लाल तख्तियों का जिक्र क्यों हुआ। इसके अलावा जो लाल पानी प्रभावित है उनके मुद्दे पर भी घासीराम नाग ने अपनी बात कही कि जब इससे पहले, जब कांग्रेस से पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब मुआवजा बांटा गया और अभी इस समय सर्वे जारी है। 3 ग्राम पंचायत है जो बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में आते हैं, उनका सर्वे किया जा रहा है, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। ये कहना है घासीराम नाग का। फिलहाल कांग्रेस की पदयात्रा और भाजपा का ये कटाक्ष, इन दोनों के बीच लाल पानी प्रभावितों को क्या वास्तव में न्याय मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरी इस छोटी सी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट एंड लाइक्स जरूर बताएं। धन्यवाद।